आज तो कितनी ज्यादा गर्मी है, धूप से पैर भी जल रहे हैं, चप्पल पहनकर ही आना चाहिए था। ऐसे कहते हुए बूढ़ी जमुना अपने सर पर बहुत सारी घास उठाकर तेज तेज चलने लगती है और एक घास फूस की बनी झोपड़ी में आती है। माँ जी आप आ गई, लाइए मैं घास उतार दूं। ओहो, क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? हाँ, वो इतनी तेज गर्मी हो रही है ना, तो धूप लग गई है, गर्मी से गला सूख गया है, प्यास लगी है। ये सुनकर छोटी सी बच्ची मीठी दौड़कर झोपड़ी में से मटके का पानी निकालने लगती है। दादी को प्यास लगी है, मैं उन्हें पानी दे देती हूँ। तभी मीठी से मटका गिरकर टूट जाता है। हे भगवान, पता नहीं अब इस लड़की ने क्या तोड़ा होगा। मीठी, क्या गिराया तूने? डर के मारे मीठी आंखों में आंसू लेके खड़ी हो जाती है। तभी दोनों सास बहू अंदर आती हैं, जहां मटका टूटा हुआ देखकर मुग्धा मीठी पर गुस्सा करती है। मीठी, तूने मटका तोड़ दिया? गुस्सा तो इतना आ रहा है कि तुझे जोर से थप्पड़ लगा दूं। जाने दे बहू, देख बेचारी पहले से ही डरी हुई है। माँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से टूट गया। मैं तो दादी के लिए पानी लेने आई थी, आपके पेट में बाबू है ना, इसीलिए। कितनी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर ये एक मटका लिया था, अब इस गर्मी में ठंडे पानी के लिए भी तड़पना पड़ेगा। अरे बहू तू इतनी चिंता मत कर, भानु आज कमाकर जो दिहाड़ी लाएगा उससे मटका ले आएंगे। अरे मुझे घास पंखा बनाना है, कहीं पड़े पड़े धूप में सूख न जाए घास। चलिए माँ जी, मैं भी चलती हूँ। नहीं बहू, तू पेट से है, थोड़ी देर सो जा। इस गर्मी में नींद भी कहाँ आएगी माँ जी, ये पंखा बस छत से टंगा है, चलता भी नहीं है। काश कि हम भी अपने घर में एक नया पंखा और एक फ्रिज ला पाते। पर फ्रिज 1-2 रुपए की थोड़ी ना आती है। हम गरीब सास बहू की किस्मत में इस गर्मी में मर मर कर जीना लिखा है। ऐश तो अमीरों की किस्मत में है। गर्मी का मौसम हर साल ही गरीबों के परिवार को बड़ा सताती है और फ्रिज लेना किसी सपने जैसा बनकर रह गया था। बस बहू, इतने ही पंखे रहने देते हैं, इतने बिक जाएंगे तो और बनाएंगे। माँ जी खाना लगा दूं? तू खा ले बहू, तू पेट से है। तेरी ये गरीब सास तुझे फल फ्रूट तो खिला नहीं पा रही, कितना दुख सहना पड़ रहा है तुझे। कोई बात नहीं माँ जी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुग्धा एक ही थाली में खाना लगा कर ले आती है। चलिए खाइए माँ जी, मैं तो थोड़ा ही खा पाऊंगी, पेट एकदम भरा है, मैंने सत्तू पी लिया था। अच्छा चल ठीक है। गर्मी इतनी थी कि दोनों सास बहू को पसीने छूटने लगते हैं। तभी मीठी एक घास पंखे से हवा करने लगती है। दादी माँ, आप दोनों को हवा लग रही है ना? हाँ बिटिया, लेकिन जरा आराम से पंखा कर, वरना तेरा हाथ जल्दी दुख जाएगा। मेरा हो गया बहू। अच्छा मैं जरा थोड़ी दूर पर जा रही हूँ, जहाँ बाजार लगता है, वहीं पर आज ये घास का पंखा झाड़ू भेजने की सोच रही हूँ। ठीक है माँ जी, मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि सब बिक जाए। दादी मैं भी आपके साथ चलूंगी। फिर जमुना मीठी को लेके बाजार में आकर बैठ जाती है। ले लो घास पंखा ले लो, मजबूत टिकाऊ पंखा ले लो, झाड़ू लो 10 रुपए में, 20 रुपए में। अरे कितनी देर हो गई यहाँ आए हुए, अभी तक ना एक झाड़ू बिका है ना पंखा। कुछ पैसे बन जाते तो थोड़ा आटा दाल और एक मटका खरीद पाती घर के लिए। अरे ओ अम्मा जी, ये खजूर की झाड़ू दे दो। और ये 2 घास के पंखे मुझको देना। देती हूँ, ये लो पंखा और ये झाड़ू। दादी सब कुछ बिक गया, अब घर चलो। तभी तितली उड़ते उड़ते उनके पास आकर गिर जाती है। दादी देखो ना, इस प्यारी तितली के तो खून निकल रहा है। लगता है इसके पंख मांझे से कट गए हैं, ले चल इसे घर। अरे मीठी, तू तितली कहाँ से पकड़ कर लाई? बहू ये जख्मी है, मैंने जो आंगन में जड़ी बूटी बोई है उसे पीस कर ला, इसे लगा देंगे तो आराम आ जाएगा। और दादी मैं रंग बिरंगी फूल तोड़ कर लाती हूँ, ये रस पिएगी, इसी भुक्की भुक्की भी तो लगी होगी। दोनों सास बहू उस तितली की खूब सेवा करती हैं, लेकिन अब गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। पिताजी मुझे चींटी जैसा काट रहा है, गर्मी लग रही है। सच में इस गर्मी ने तो नींद उड़ा के रख दी है। ऐसे में एक मटका भी नहीं है, संकट मोचन कुछ तो करो, काश कि एक मटका आ जाता। तभी वो तितली पूरे घर में उड़ते उड़ते एक परी बन जाती है, जिसे देख गरीब सास बहू तो हक्की बक्की रह जाती हैं। तुम कौन हो? मैं जादुई तितली रानी हूँ। उस दिन मैं फूलों का रस पीने आई थी, मगर मैं जख्मी हो गई थी, पर तुम दोनों सास बहू ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे घर की गरीबी मिटा दूंगी। तितली रानी अपने जादू से एक बड़ा सा घास मटका और घास का प्यारा सा पंखा देती है। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे घर के लिए उपहार। धन्यवाद प्यारी तितली रानी। जहाँ घास का मटका और टेबल पंखा पाकर दोनों सास बहू बहुत खुश होती हैं, तभी तितली भी गायब हो जाती है। पर भानु दिल छोटा करके कहता है, तुम दोनों इतना खुश क्यों हो रही हो? वो तितली अपने जादू से हमको एयर कंडीशनर और फ्रिज भी दे सकती थी, फिर भी घास का मटका क्यों दिया? और ये घास पंखा तो किसी काम का भी नहीं, चलेगा कैसे बिना बिजली के? तभी एक चमत्कार होता है और जादू से घास का टेबल पंखा चलने लगता है। देखिए पिताजी, ये घास का पंखा तो चलने लगा और एकदम बर्फ जितनी ठंडी हवा दे रहा है। पूरा परिवार उस घास पंखे के आगे बैठकर हवा खाने लगता है। माँ जी, कितनी राहत मिल रही है ना इस पंखे की हवा में।
हाँ बहू, इस खास के टेबल पंखे की ठंडी हवा के आगे तो महंगे से महंगा एसी भी फेल है। तभी मीठी आइसक्रीम खाने की इच्छा जताती है। काश किस ठंडी हवा के साथ ठंडा खट्टा मीठा गोला खाने को भी मिल जाता। तभी एकदम से जादुई घास का मटका चमचमाते हुए रंग बिरंगे बर्फ के गोले से भर जाता है। अरे बहू, देख तो जरा, उस मटके में कुछ सोने जैसा चमक रहा है, और एक गिलास ठंडा पानी भी निकाल कर ले आना। जी माँ जी। अरे, इस मटके ने इतने सारे बर्फ के गोले। ये सुनते ही नन्ही सी मीठी खुशी से उछल पड़ती है। क्या सच्ची मुच्ची मम्मी मटके में बर्फ के गोले? अरे वाह, ये तो जादू हो गया। मीठी एक गोला निकाल कर खाने लगती है। तभी बूढ़ी जमुना हैरत जताते हुए बोलती है, बहू, उस तितली रानी ने हमको घास का मटका जादू तो नहीं दिया। अभी पता चल जाएगा माँ जी, कुछ और मांग कर देखते हैं। मेरे प्यारे घास के मटके, मुझको ठंडा बर्फ वाला पानी दो। और एकदम से रोशनी के साथ मटका बर्फ से चिल्ड पानी से भर गया। ये तो सचमुच का जादुई घास का मटका है। तुमने एकदम सही पहचाना जमुना, मैं हूँ जादुई घास का मटका। मांगो, तुम्हें और क्या खाना है? ठंडी कुल्फी या ठंडी आइसक्रीम या फिर फालूदा? जादुई घास मटके को इस तरह से बातें करते देखकर दोनों गरीब सास बहू दंग नजरों से उसे टुकुर टुकुर ताकने लग जाती हैं। तो वहीं भानु कुड़कुड़ाता हुआ बोला, हाँ, इसके अलावा तुम रुपया पैसा थोड़े ना दे सकते हो। मटके, क्या हुआ, देकर दिखाओ। घास मटका मुस्कुराता हुआ घास के टेबल पंखे को पुकारता है। मेरे प्यारे घास पंखे साथी, दिखा दो अपना कमाल और मचा दो धमाल। तभी जादुई घास पंखा और जोर जोर से चलने लगता है, और उसके अंदर से बहुत सारे 500-500 के नोट उड़ उड़ कर बाहर आने लगते हैं। ये देखकर खुशी से भानु का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बाप रे, ये पंखा है या नोट छापने की मशीन? मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है। ये घास का पिद्दा सा टेबल पंखा बड़ा कमाल है। तभी जादुई घास पंखे में भी आंख मुंह बन जाते हैं, और वो अपना राज बतलाता है। क्यों भानु, मान गई ना मैं जादुई घास का पंखा हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत लगेगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस हमारा राज किसी बाहरी आदमी को मत बतलाना, वरना तितली रानी का दिया जादू छूमंतर हो जाएगा। अरे कभी नहीं बताऊंगा प्यारे पंखे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई घास पंखे और प्यारे मटके, तुमने हमारी बहुत मदद की। भानु जादुई पंखे से मिले पैसों से एक बड़ी पंखे कूलर की दुकान खोलता है, जिसे वो गरीब लोग और परिवार को राहत पहुंचाने के लिए गर्मी में सस्ते में कूलर पंखा बेचता है।